देखिए, अगर इस समय भारत के सबसे बड़े डायरेक्टर की बात हो तो एस राजामौली का नाम सबकी जुबान पर सबसे पहले आएगा, जो बाहुबली, RRR, ईगा और मगधीरा जैसी मूवी डायरेक्ट कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ बोल्ड सिनेमा को इंडिया में नई पहचान देने वाले नन ऑफ अदर देन संदीप रेड्डी वांगा। जी हाँ, ये वही बंदा था जिसने बोल्ड सिनेमा को इंडिया में एक नई पहचान दी, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ऐसे है: कबीर सिंह, अर्जुन रेड्डी और एनिमल। और अब हमें ये भी भली बाती मालूम है कि प्रभास और महेश बाबू इस समय इंडिया के टॉप एक्टर में से एक हैं। बट फिलहाल के लिए दोनों के बड़े प्रोजेक्ट ये हैं: प्रभास विद बांगा जो स्पिरिट डायरेक्ट करने वाले हैं, और महेश विद एस राजामौली जो भी दोनों मिलकर शूटिंग कर रहे हैं। दोनों से मेरा मतलब पूरा क्रू। दोनों के बारे में सुनकर इतना तो आप जान ही गए होंगे, जब तक का सबसे बड़ा सिनेमैटिक फेस ऑफ होने वाला है। और इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी मूवी का पल्ला सबसे ज्यादा भारी हो सकता है। एंड कास्ट, बजट, रिलीज डेट, प्रेडिक्शन, लीक्स, रूमर, सब कुछ जो मुमकिन हो सकता है। एंड SSMB 29 के पॉसिबल टाइटल्स भी, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले बात करी जाए SSMB 29, जिसको SS राजामौली और उनके पिता द्वारा बनाया जा रहा है। उनके पिताजी से मेरा मतलब SSMB 29 की स्टोरी राजामौली के फादर बी विजेंद्री प्रसाद ने ही लिखी है। राजामौली की मोस्ट ऑफ द फिल्म इनके पिताजी द्वारा ही लिखी गई है, चाहे वो बाहुबली हो, मगधीरा हो या RRR हो। खैर, मुद्दे पे वापस आते हैं। तो SSMB 29 एक आम मूवी तो होने नहीं वाली, ये एक ग्लोबल एक्शन एडवेंचर के नाम पर बेची जाएगी। वैसे भी SS राजामौली खुद कह चुके हैं कि ये उनकी महाभारत के बाद सबसे बड़ी मूवी होने वाली है, एंड मोर चैलेंजिंग बट bigger and better. Bigger and better. That's what we want to hear. देखिए जी, मैं आपको अपने से नहीं बता रहा हूँ, आपको सब कुछ वीडियो के नीचे मिल जाएगा। इस मूवी में महेश बाबू एक वर्ल्ड ट्रैवलिंग एडवेंचर का रोल प्ले करेंगे। जाहिर है आर्कियोलॉजिस्ट होंगे, जिनमें हनुमान जी की कुछ झलकियां दिखाई जाएंगी। जी वो लोग होते हैं जो पुरानी हिस्ट्री और चीजों पर स्टडी कर उन पर खोज करते हैं। अगर आप लोगों ने इंडियाना जोन्स फ्रेंचाइज देखी होगी तो आपको बिल्कुल पता होगा। वैसे भी राजामौली खुद किसी इंटरव्यू में बोल ही चुके हैं कि कुछ सिमिलरिटीज इंडियाना जोन्स से भी उठाई जाएंगी। उठाने से मेरा मतलब पूरा का पूरा गेटअप नहीं, मतलब थीम, कंसेप्ट कुछ वैसा ही होगा, ट्रेजर हंटिंग। वैसे भी वो राजामौली है, उनका तरीका अलग है, पर वो ऐसे ही सामने से कुछ भी नहीं उठा लेंगे। और लेटेस्ट रूमर की माने तो महेश बाबू डायनासोर के साथ फाइट सीन में होंगे या फिर चेस सीक्वेंस। देखो जी, एक रूमर है तो हम पूरा इसको सच नहीं मान सकते। वैसे सीक्वेंस से याद आया, राजामौली मूवी में कुछ बड़ा दिखाने के लिए 3000 लोगों का इस्तेमाल करने वाले हैं, वो भी एक साथ। कोई मैसिव एक्शन सीन हो सकता है, जो कि हम उनकी आखिरी मूवी RRR में रामचरण के इंट्रो से कुछ सिमिलरिटीज देख ही सकते हैं। वैसे ओवरऑल थीम मिस्टीरियस प्लेसेस, एंशिएंट टेम्पल्स लाइक काशी तट जैसा ही कुछ होगा, क्योंकि इसके सेट से काशी की कंस्ट्रक्शन की तस्वीरें सामने आई थी, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। और कुछ बड़ी हस्तियों का ये भी मानना है कि पिक्चर में संजीवनी बूटी का काफी बड़ा रोल होगा। वैसे भी अगर लॉर्ड हनुमान का नाम जुड़ा है तो ये भी मुमकिन हो सकता है, और इसको हम सच मान भी सकते हैं, क्योंकि राजामौली और उनके पिताजी अपनी मूवीज में महाभारत और रामायण से काफी इंस्पिरेशन लेते हैं, तो हनुमान जी का नाम जुड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। खैर, ये रहा SSMB 29 का मैटर। तो चलिए अब स्पिरिट की ओर बढ़ते हैं। स्पिरिट इज डार्कर, डीपर एंड इंटेंस, और इसके स्टोरी मेकर संदीप रेड्डी वांगा खुद हैं। अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये मूवी एक इमोशनल और वायलेंट पुलिस ड्रामा पे बेस्ड होगी, जिसमें प्रभास एक फीयरलेस कॉप का रोल निभाएंगे। जाहिर है मूवी R-rated होगी। बाकी वांगा ने तो कह डाला है कि मूवी प्रभास के लिए एकदम सही बैठने वाली है, पर कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि प्रभास से आखिरी बार परफॉर्मेंस सिर्फ राजामौली ही निकलवा पाए थे। तो क्या प्रभास इस बार भी अपने एक्टिंग पीक पर पहुंच पाएंगे? तो इसका जवाब है यस, क्योंकि देखिए, कोई भी एक्टर ऐसा नहीं होता जिसको एक्टिंग ना आती हो, चाहिए तो सिर्फ निकलवाने वाला। और इसके लिए संदीप रेड्डी वांगा से बेहतर और कौन हो सकता है। हाँ, राजामौली तो है ही। और हाँ, भूलिए मत, जिस एक्टर की एक्टिंग को लेकर आज लोग डाउट में हैं, वही एक्टर दो बाहुबली दे चुका है, दो। एंड फिर बात रही डायरेक्टर वांगा की, तो वो निकलवा लेंगे क्योंकि उनको आता है। जिनको डाउट है तो फिर सुनिए, अगर उनकी पास सक्सेसफुल मूवी की ओर नजर दौड़ाई जाए, लाइक शाहिद एज कबीर सिंह एंड रणवीर एज रणविजय। देखिए, मुझे इन एक्टर्स की परफॉर्मेंस पर कोई डाउट नहीं है, बट एक बार जरा आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए कि आखिरी बार आप लोगों ने दोनों कपूर को इतनी इंटेंस एक्टिंग करते कब देखा था। खैर, इसका जवाब होगा कबीर सिंह एंड एनिमल। दैट्स व्हाई आई बिलीव वांगा प्रभास से करवा लेगा। वैसे भी प्रभास को संदीप की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन मिल ही चुकी है, जिसमें प्रभास स्पिरिट की शूटिंग के चलते कोई और मूवी में काम नहीं कर सकते। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट डिसीजन। और कुछ ही टाइम पहले वांगा ने प्रभास की वर्कशॉप भी लगा दी है। वर्कशॉप मतलब जी आमतौर पे एक्टर को खास बनाने के लिए ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, जिसमें एक्टर को अपनी लुक्स, बॉडी और जो कैरेक्टर वो मूवी में करने वाला है उस रोल को अडेप्ट करना होता है। इसलिए प्रभास की लुक्स जहां से जहां आ गई थी। एंड मूवी का ओवरऑल थीम ग्रिटी होगा विद स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ब्रूटैलिटी एंड कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन। और वैसे भी कुछ समय पहले कुछ रूमर ने काफी आग पकड़ी थी। कहा गया था कि प्रभास मूवी में 2 रोल करते हुए दिखेंगे, एक कॉलेज रोल एंड दूसरा कॉप रोल। और कॉलेज रोल वाला फंडा इस फोटो को देखकर काफी सही भी लगता है। एंड कुछ और खबरों की थोड़ी
थोड़ी और माने तो इस पिक्चर में प्रभास को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, वो भी बेइज्जती के साथ, जस्ट लाइक कोर्ट मार्शल किसी अंडरवर्ल्ड विलन की वजह से। और शायद वो डोनली हो सकते हैं और इसीलिए प्रभास अपना ऑनर गेन करने के लिए फाइट बैक करेगा। एंड दैट वाज वांगा और प्रभास की खिचड़ी। नाउ लेट्स मूव ऑन इस वीडियो के नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जिसमें हम कवर करेंगे कास्ट, डायरेक्टर, बजट एंड रिलीज डेट। पहले SSMB 29 पर ही जांच पड़ताल करी जाए तो डायरेक्टर और प्रोटैगनिस्ट का ऑलरेडी हमें पता ही है, SS राजामौली एंड तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू। बाकी कास्ट की बात करें तो महेश के ऑपोजिट पृथ्वीराज सुकुमारन दिखाई देंगे, बट राजामौली ने विलन रोल के लिए और भी बड़े बड़े नामों को कंसीडर किया था, जैसे कि टॉम क्रूज, थॉर का रोल करने वाले और जॉन अब्राहम। बट खैर पिक्चर की हीरोइन प्रियंका चोपड़ा फाइनल है। कुछ टाइम पहले इनकी फोटोज भी सामने आई थी SSMB 29 के क्रू के साथ। वैसे एक नाम और काफी चर्चे में था, जिया विक्रम, पर टाइम के चलते चलते आग धुएं में तब्दील हो गई। लेकिन विक्रम की जगह आर माधवन को कास्ट कर लिया गया है। रूमर की माने तो माधवन मूवी में काफी की रोल में होंगे, फिलहाल उम्मीद ही लगा सकते हैं। बट सबसे बड़ी बात है इसका बजट। राजामौली ने अपनी आखिरी मूवी लगभग 550 करोड़ तक बना ली थी, तो अगर कुछ न्यूज की माने तो SSMB 29 1000 करोड़ से कम में तो नहीं बनने वाली। वैसे देखा जाए तो SS राजामौली के साथ इतना बजट लाजमी भी है, इतना हो भी क्यों ना। राजामौली मूवी के काफी जरूरी सीन्स साउथ अफ्रीका के केनिया फॉरेस्ट की रियल लोकेशन पर शूट करने वाले हैं, सो दिस बजट इज नेसेसरी। वैसे इसकी शूटिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर दी गई थी। फिर बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ने कवर किया कि मूवी का एक मेजर सीक्वेंस सीन हैदराबाद के इंडोर सेट के अंदर शूट किया जा चुका है। फिलहाल क्रू समर हॉलिडेज के बाद केनिया में अपना अगला शेड्यूल स्टार्ट करने वाला है, जहाँ स्टार्ट कर भी चुका होगा। पर बड़ा मुद्दा ये है कि आखिर इतनी बड़ी मूवी बनाने के लिए पैसे दे कौन रहा है। तो इस बार KL नारायणास प्रोडक्शन ने राजामौली के साथ 1000 करोड़ का हाथ मिलाया है। वैसे SS राजामौली ने सोनी वालों से भी बातचीत करने की कोशिश करी है, ताकि इस बार इनिशियली विदेशों में भी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। वो तो करना ही पड़ेगा। इस बार टक्कर में रामायणा, स्पिरिट और अल्लू प्लस एटली की मूवी खड़ी है। और वैसे भी नेक्स्ट ऑस्कर सीजन से एक अकेडमी अवार्ड बेस्ट स्टंट्स के लिए भी रिजर्व कर डाला गया था, तो इस बार भी राजामौली की नजरें ऑस्कर पर ही होंगी, फिर चाहे वो स्टंट्स हो या डांस, क्योंकि राजामौली को बिग स्टंट्स को किस तरह बिग स्क्रीन पर प्रेजेंट करना है बिल्कुल अच्छी तरह से आता है। वैसे भी RRR के एक्शन सीन्स देखकर गोरे पगला ही गए थे। और अब बची इसकी रिलीज डेट। जितना टाइम राजामौली अपना काम में लगाते हैं तो मान के चलो कि 2027 से पहले मूवी के दर्शन तो नहीं होने वाले। और बात रही टाइटल की, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो अब हमने जिस तरह से SSMB 29 की तोड़ मरोड़ करी, वैसे ही वांगा और प्रभास की स्पिरिट के साथ करने वाले हैं। सबसे पहले इसकी शूटिंग अपडेट की चर्चा करें तो शूटिंग इसी साल सितंबर में होने के चांसेस हैं। और वैसे भी प्रभास अपने पिछले प्रोजेक्ट जैसे कि राजा साहब फौजी मूवी की शूटिंग ऑलमोस्ट समाप्त कर ही चुके हैं। फिलहाल के लिए प्रभास की वर्कशॉप पूरी जोरों शोरों से चल रही है। और बात रही बजट की, तो ये मूवी भी 400 करोड़ से कम पैसों में नहीं बनने वाली। एंड पिक्चर का सबसे बड़ा रूमर ये है कि कोरियन एक्टर डोनली मूवी में मेन विलन का किरदार निभाएंगे। देखो ये एक रूमर है और आप खुद ये सब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़े लिंकों को खोलकर पढ़ सकते हैं। वैसे ये पॉसिबल भी है, क्योंकि डोनली पिछले कुछ दिनों इंडियन एक्टर्स के साथ काफी ट्रेंड में रहे थे। खैर कास्ट की बात है तो वांगा और दीपिका की कंट्रोवर्सी कैसे बोल सकते हैं, आपको तो ऑलरेडी पता ही होगा। अब दीपिका ने फीस ज्यादा मांगी, या सिर्फ 8 घंटे काम करने पर उसे मूवी से निकाल दिया गया, या एटली की मूवी में काम करने के लिए उन्हें खुद मूवी छोड़नी पड़ी। सो हु नोस, निकली गई या निकाली गई। वैसे इन बिल्लियों की लड़ाई में तृप्ति डिमरी रोल उड़ा ले गई। खैर वांगा की पिक्चर है तो ऐसा होना नॉर्मल है। और हाँ, इसके निर्माता जानी प्रोड्यूसर भूषण कुमार ही हैं। जानी टी सीरीज फिर से वांगा पर भरोसा जताने को तैयार खड़ी है, और खड़ी हो भी क्यों ना। संदीप रेड्डी सिर्फ 2 मूवीज से ही 1400 करोड़ का प्रॉफिट भूषण कुमार की झोली में डाल चुके हैं। और अब बची इसकी रिलीज डेट या ईयर, तो ये मूवी भी 2027 से पहले तो हमें देखने को नहीं मिलने वाली। 2026 पूरा शूटिंग अकेले ही लपेट लेगी, तो फिर आगे बचा 2027। तो अगर SSMB 29 और स्पिरिट एक ही साल में हमें देखने को मिल जाए तो चौंकना मत। और हाँ, जो मैंने स्पिरिट को लेकर बताया वो इतना ही था जितना ऑफिशियली कंफर्म है, बाकी आपको आगे खुद मिल जाएगा। और अब इस डॉक्यूमेंट्री का लास्ट चैप्टर, जिसमें हम मूवी की बॉक्स ऑफिस बैटल और बची कुची कसर निकालेंगे। तो इस बार भी पहले SSMB 29। अगर इसके बॉक्स ऑफिस की बात करें तो SSMB 29 का बिगेस्ट स्ट्रेंथ है SS राजामौली की डायरेक्शन। जब वो RRR जैसी मूवी को इंटरनेशनल अवार्ड्स तक ले गए, तब समझ आया कि राजामौली सिनेमा सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए बनाते हैं। और फिर महेश बाबू, इनका ट्रैक रिकॉर्ड ना ही ज्यादा बड़ा है और ना ही ज्यादा छोटा, पर अब वैसे भी राजामौली के कंधों पर सवार हैं, तो गिरने की तो कोई बात ही नहीं। इस बार महेश बाबू पैन इंडिया से भी आगे ग्लोबल स्केल पर शाइन करेंगे। और राजामौली का विजन हमेशा एपिक तो रहा ही है, पर इस बार नमित मल्होत्रा की रामायणा से भी काफी कुछ सीखे होंगे कि किस तरह ग्लोबल ट्रैक पे मूवी को प्रमोट करना पड़ेगा। तो ये सब देखकर हिसाब लगाएं तो राजामौली के लिए 2000 करोड़ का दरवाजा
दरवाजा ऑलरेडी खटखटा रहा है। नाउ लेट्स मूव ऑन स्पिरिट, हाउएवर इट विल इमोशनली ब्रेक एंड शेक द ऑडियंस। समझ रहा हूँ थोड़ा क्लीशे साउंड कर गया हूँ, पर संदीप रेड्डी वांगा ने जो एनिमल में इम्पैक्ट क्रिएट किया है वो सेम अगर स्पिरिट के साथ हो गया तो एक वायलेंट, बोल्ड और मास सिनेमा हमारे इंतजार में है। अगर ऐसा हुआ तो स्पिरिट भी 1500 करोड़ या उससे भी ज्यादा क्रॉस करने का पोटेंशियल रखती है, बस टीजर ट्रेलर अच्छे से काम कर जाए। तो अब आखिरी और छोटी सी चर्चा, अगर आप एडवेंचर, विजुअल और सिनेमैटिक नजारा पसंद करते हैं तो SSMB29 इज फॉर यू। अगर आपको इंटेंस इमोशंस, वायलेंस, एक्शन और रियल कैरेक्टर का तड़का चाहिए तो स्पिरिट विल बी योर पिक। दोनों मूवीज अलग हैं पर दोनों का पर्पस एक है, इंडियन सिनेमा को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना। अगर दोनों मूवीज पर एनालिसिस, डॉक्यूमेंट्री पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब अभी कर दो, क्योंकि बहुत जल्द इसी चैनल पर एक और सिनेमैटिक फेस ऑफ जन्म लेने वाला है। खैर दोस्तों, आप ये बताओ आप किस मूवी के इंतजार में हो, राजामौली और महेश बाबू की एडवेंचरस धमाका, जहां संदीप रेड्डी वांगा और प्रभास की इमोशनली चार्ज फायर स्टॉर्म। कमेंट्स में बताएं SSMB29 या स्पिरिट, कौन इंडियन सिनेमा पर रूल करेगा, कौन कितना पैसा छापेगा और कौन इंडियन सिनेमा को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। और शायद आप एक चीज पूछना भूल गए, SSMB29 का हाफ एंड टाइटल जे रहा आपकी स्क्रीन पर। तो देखो ये खबरें मैंने अंदर और पुरानी अखबारों से ढूंढकर निकाली हैं, सही और गलत का फैसला आपका। ओके बाय।